देखो बच्चों, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। हमारे चैप्टर 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 7 करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो, सबसे पहले द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। देखो, जैसे ये क्या एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, तो इधर यहाँ पे क्या होते हैं 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव, और इधर भी नेगेटिव। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जैसे यहाँ पे चल रहे हैं हम, जैसे यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो यहाँ पे क्या ये एक्स बोल लेंगे इसे, ये एक्स 2 0, क्योंकि हम एक्स एक्स पे चले हैं। मतलब जैसे यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ पे 2, तो एक्स हम 2 बार चले हैं, 1 2, और वाई चले नहीं है, वाई पे यहाँ पे चलेंगे, तो उसे क्या बोल लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, या फिर देखो इसे बोलेंगे एब्सिसा, इसे बोलेंगे ऑर्डिनेट चलना। ठीक है, जैसे दो पॉइंट्स लिख रहे हैं 2 3, तो इसका मतलब है इतने डिस्टेंस हमने क्या एक्स पे चली है, और इतना हम वाई पे चले हैं 3। ठीक है, अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एक्स एक्सिस फ्रॉम द एक्स जीरो, जैसे एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, 0 होती है, और वाई एक्सिस पे चलेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे किसी एमसीक्यू में आ जाता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब वाई 0, यानी कि एक्स 0 हो जाएंगे, और वाई एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ 0 वाई, यानी कि वाई एक्सिस में है तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू जो भी होगी तो 0 वाई। अब इसमें सबसे पहले लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, जैसे दो पॉइंट्स दे देगा हमें, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें क्या है, जैसे इसे मान लेते हैं p, इसे मान लेते हैं q। ठीक है, p और q के पॉइंट्स दे देंगे, दे रखे हैं हमें, तो ये फॉर्मूला है, यानी कि पी क्यू इक्वल्स टू होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, जब हमें क्या दो पॉइंट्स दे देगा। देख लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपनी मर्जी से, जैसे 2, 3 ले लिया हमने पी के, और क्यू के ले लिए 4 और 6, तो इनके बीच की डिस्टेंस पता नहीं है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये x2 माइनस x1। देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, यानी कि x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 6। तो क्या था, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा 3, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट 13 क्या डिस्टेंस। ठीक है, आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे 7.1 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, क्या दिया हुआ है, 2, 3 और 4, 1। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब देखो यहाँ पे x1 क्या है, फर्स्ट 2, और y1 कितना है 3, और x2 कितना है 4, और y2 कितना है 1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, ये था ना फॉर्मूला, x2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस
3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ -2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 और 4 8, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, -5, 7 और -1, 3। तो x1 कितना हुआ यहाँ पे -5, y1 7, x2 -1, y2 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 -1, और माइनस देखो फॉर्मूला में आता है एक माइनस ही है, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, और y2 - y1 3 - 7 का स्क्वायर। अब ये कितना बचेगा, 5 में से बन गया 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 यानी कि प्लस का 16, यानी कि ये कितना हो गया 32। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, या तो ये भी सही है, नहीं तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब अंडर रूट है, दो पेयर में से एक बाहर निकल जाता है, इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 2 जा 4√2, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। हमें क्या दिए हैं पॉइंट्स ए बी, -a और b। हमें क्या निकालने हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इनके पॉइंट्स, मतलब x1 क्या हो गया a, और y1 क्या हो गया b, x2 कितना हो गया -a, और y2 हो गया कितना -b। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू √x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, x2 - x1 प्लस y2 -y1, x2 की जगह पे क्या रहेगा -a, और x1 की जगह -a, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की जगह -b, और माइनस है पहले से, y1 की जगह पे b, इसका स्क्वायर। देखो -a, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2a का स्क्वायर, ऐसे ये भी दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2b का स्क्वायर। अब देखो माइनस यहाँ पे इसका मतलब है कि -2 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, और a का स्क्वायर हो गया का स्क्वायर ही, प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4, और b का स्क्वायर देखो कैसे हुआ -2 मल्टीप्लाई -2, और यहाँ पे a मल्टीप्लाई a, इसका मतलब ये है, तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस और ए स्क्वायर, ऐसे हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से 4 कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट में से जैसे यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसे कैसे लिखते हैं 2 2 जा 4, और यहाँ चलता रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अंडर रूट में से पेयर में से एक बाहर निकल जाता है तो 2 आ जाएगा, इन दो है जैसे तो एक बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट्स दिए हुए 0 0 एंड 36 और 15। तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, और आगे कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्कस ऑन सेक्शन 7.2। चलो पहले ये करते हैं फिर वो करेंगे। देखो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था x2 माइनस x1, x1 कितना है 0, प्लस y2 यानी कि 15 माइनस y1 यानी कि 0 का 36 में 0 गई तो 36 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बचा 15 का स्क्वायर। अब देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 की 36 में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। क्या होएगा 1296, और प्लस ऐसे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 होगा, वैसे 225। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे,
ठीक है, तो कितना गया? 1521। अब इसे अंडर रूट में से निकालना है। तो अब देखो, इसके अलग अलग करके लिख लेंगे फैक्टर्स। एलसीएम लिया, 3 से कटेगा, 3 5 जो 15, और फिर किससे कटेगा? 3 1 जा 3, फिर किससे कटेगा? 13 से, फिर 13 से। अब देखो, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 13 × 13। अब देखो, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, यानी कि अंडर रूट से बाहर कितना गया? 3 × 13, यानी कि 39 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है? कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, डिस्कस एंड सेक्शन 7.2। अब ये बताना है इस वाले डायग्राम से। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? ये दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक कितना चला? 36। तो यानी कि एक पॉइंट्स हो गए 36,0। देखो इधर को कितना चला? 36, तो वो एक्स एक्सिस पे हो जाते हैं, इस तरह से होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इधर को चला, तो ये 36,0, और देखो यहाँ पे क्या चला? ऊपर को चला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 और 15। ये किलोमीटर में है दोनों। ठीक है, अब इनके बीच के डिस्टेंस निकाल देते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू √x2, 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा 36 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 225। अब देखो, 6 5 11, कैरी 1, फिर अब ये हमने पहले ही सोल्व करा था, कितना आया था? ये 39। अब देखो, ये किलोमीटर में था, यहाँ भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर किलोमीटर, तो ये भी किस में? किलोमीटर में आएगी हमारी डिस्टेंस, जो कि ये वाली होगी। जैसे ये 16 था, वो 36 था, और ये 15 था, तो ये कितने हो जाएगी? 39 आ जाएगी किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स दे दी हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 7.1। अब हम पॉइंट्स दे दिए हैं, तो हमने मान लिए ए के पॉइंट्स हैं 1,5, बी के हैं 2,3, और सी के हैं -2 और 11। आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कैसे? जैसे ये लाइन है, तो इसी लाइन पे हैं ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कोलिनियर, कि एक ही लाइन पे होंगे तीनों पॉइंट्स। तो देखो, जैसे कि ए के डिस्टेंस, ए के यहाँ पे मान लिए, यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक है, मुझे पता नहीं है ए बी सी कहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस निकाल लूँ। ऐसे में ये वाली डिस्टेंस, ऐसे में इन दोनों से डिस्टेंस निकाल लूँ। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि ए वाली डिस्टेंस आई कुछ भी, फिर ये वाली डिस्टेंस आई, फिर ए सी की डिस्टेंस, तो यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस क्या है? इसके इक्वल आ गई, तो यानी कि कोलिनियर होंगे। जैसे मान लो ये आई 2, ये आई 3, इन दोनों के निकाल के, तो ए सी से निकाल के 5 आ गई, तो इसका मतलब ये कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले ऐसे निकाल लेते हैं। जैसे ए बी के डिस्टेंस, ए बी से x2 माइनस x1, यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, यहाँ आएगा -2 का स्क्वायर 4, तो +4, यानी कितना आ गया? √5। अब बी और सी से निकाल लेते हैं। -2 -2 क्या होता है? क्योंकि x2 माइनस x1, y2 प्लस y2 माइनस y1। अब देखो, ये दोनों ऐड जाएंगे, यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस ये दोनों भी कितने हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 14 का स्क्वायर 196। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 202, 212। ए सी निकाल लेते हैं, ए और सी। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे -11 -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। देखो यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9
प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 16, 16 का स्क्वायर तो कितना होता है 256। तो ये कितना होएगा, ठीक है। अब देखो इसे अंडर रूट में से निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आया कितना, ए बी अंडर रूट 5, बी सी ए आया और सी ए या फिर ए सी ये आया। तो ये दोनों को ऐड करके या किसी को भी ऐड करके तो कोई कुछ बन नहीं रहा है, जैसे ए बी और बी सी को ऐड करके ये बन जाता है, या फिर ए सी और बी सी को ऐड करके ये बन जाता। तो ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। देखो बच्चों इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर चेक पॉइंट्स दे दिए आर वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल है, मुझे नहीं पता वो कैसा है, तो हमने दे दिए 5 और 2, ये मान लिया ए के हैं, बी के कितने हैं 6 और कॉमा 4, सी के कितने हैं 7 और -2, ठीक है। अब वर्टिसेस मतलब ये कोने हैं, मतलब इनके पॉइंट्स हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल आएंगी। तो सबसे पहले तो ए बी की डिस्टेंस निकाल लें। तो कैसे होगा, अंडर रूट ए बी की निकाल रहे हैं, तो 6 माइनस ये, देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो क्या था x2 माइनस x1, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे इधर 4 माइनस, माइनस तो फॉर्मूला होता है एक माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो रहा है 6, 6 कर 36, तो ये कितना का अंडर रूट 37। ए बी की डिस्टेंस आ गई। बी सी की निकाल लो ऐसी, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 का 36, यानी कि अंडर रूट 37। देखो यहाँ की वैल्यू अंडर रूट 37 है, यहाँ की भी। तो ये क्या आ गई, दोनों डिस्टेंस कितनी आ गई, सेम आ गई। तो ये क्या है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए पी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल, तो ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ए बी सी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। हो गया है तो। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन पॉइंट्स ए बी सी डी, मतलब यहाँ पे बैठे हुए हैं 4 बच्चे। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, मतलब चंपा और चमेली क्लास में आई। आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स, मतलब इन्हें देखा। चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, डू नॉट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, की ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्री हो गई। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है, कि ये एक स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए बी सी डी के हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखो जैसे ए बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ए के पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे ए कहाँ है, यहाँ पे है, तो इधर कितने चला है 3, ऊपर कितने चला 4, तो इसके हो जाएंगे 3,4, ठीक है। इस तरह से बी के पॉइंट्स, बी यहाँ पे है तो इधर कितने चला हो 6, और ऊपर कितने चला 7, 6,7। ऐसे सी के, सी इधर कितने चला 9, और ऊपर कितने चला 1 2 3 4। ऐसे डी के, डी इधर देख लेंगे कितने चला 1 2 3 4 5 6, तो 6, ऊपर कितने चला, जैसे 0 से तो उससे ऊपर यहाँ पे चला ना 1 तक, तो 6,1, तो ये निकाल लिया हमें, ठीक है। डिस्टेंस निकाल देंगे, तो ए बी, अब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ए बी सी डी की जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है।
तो हम निकालते हैं ए बी। ए बी देखो, अंडर रूट 6 माइनस, या फिर इधर से भी कर लेते हैं, इधर से 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, और इधर कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर 9। तो यानी कि अंडर रूट 18, या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, 3√2। अब निकाल लेते हैं बी सी। 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो यानी कि कितना हुआ, 9 प्लस 9। तो ये भी सेम ही आ गया, 3√2। अब कितने, ए बी सी डी। अब सी डी के निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे कितना बना, -3 का स्क्वायर, यहाँ भी -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 9 यानी कि 18, यानी कि 3√2। अब ए डी निकाल लेते हैं ऐसे। 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3, 1 माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा, यानी कि 3√2। अब देखो डिस्टेंस सेम आ गई सबकी, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम आ गई। और तो क्या हो जाएंगे, एक स्क्वायर हो जाएगा। और भी पता करना है, इनके डायगोनल निकाल के देख लो। अब हमें पता है स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल इक्वल होते हैं, तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, डायगोनल जैसे बी डी निकालना, बी डी के लिए वाले पॉइंट्स हो जाएंगे 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया, ये कितना हो गया, -6 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, 36, यानी कि 6। ऐसे ही इधर निकाल लेंगे ए सी, डायगोनल ए सी इक्वल्स टू, इन दोनों से निकाल लेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। इधर होगा 6 का स्क्वायर 36, इधर जीरो, तो इधर भी 6, यानी कि डायगोनल भी इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं। तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल्स इक्वल लिख लेंगे यहाँ पे, डायगोनल्स आर इक्वल एंड साइड ए बी सी डी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि चंपा वाज करेक्ट।